Hey there, with Taurus. Welcome to my channel Dream Tarot. उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में और आपका फर्स्ट मंथ जो है वो नए साल का बहुत अच्छा गुजरा होगा। ये आपकी लव लाइफ के हवाले से रीडिंग है मंथ ऑफ फेबररी की, जैसे कि 14 फेब भी इस मंथ में आता है। तो देखते हैं कि 14 फेब आपका किस तरह गुजरेगा नए साल का। 14 फेब आपकी लव लाइफ में क्या चलेगा देखते हैं। और मैंने कार्ड पहले शफल कर लिए हैं, मैं इनको स्प्रेड आउट करूँगी सेल्टिक क्रॉस में। प्लीज़ शेयर माय वीडियोस ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट टू हेल्प मी ग्रो माय चैनल। इफ़ यू फाइंड माय रीडिंग्स रेजोनेट्स यू, अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपसे के लिए हेल्पफुल हैं तो आप मैं अपने चैनल्स में, सोशल मीडिया चैनल्स में मेरी वीडियोस को शेयर करें। Taurus. Okay. लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं टॉरस के लिए। ओह, ये सब पेंटिकल्स। सो हो सकता है किसी चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा अबंडेंट आपकी तरफ आ रही हो। बहुत से लोग इस अबंडेंट के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन आपको यह ऑफ़र मिल रही है। हो सकता है बिहाइंड द सीन कोई स्नीकी चीज़ हो रही हो आपके लिए। मैनिपुलेशन काइंड ऑफ चीज़ थिंग हो सकती है इस अबंडेंट को हासिल करने के लिए। जो भी है ये अबंडेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई एक चीज़ ऑफ़र की जा रही है, लेकिन उसके पीछे बहुत सी कॉम्पिटिटर्स हैं और कुछ लाइज हैं। आपको सोच समझ के कोई भी चीज़ हासिल करनी चाहिए, लेनी चाहिए। अगर कोई दिया भी जा रहा है तो आपको उसके पहले तहकीकात कर लेनी चाहिए, क्या है कि वो चीज़ जो है वो ऑथेंटिक है भी या नहीं। मतलब कि हर वक्त ये चीज़ सोना नहीं होती। अगर ये पेंटिकल आपको सोने का कॉइन लग रहा है तो आपको पहले सोच विचार कर लें, क्योंकि इसके बिहाइंड में बहुत सी टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ चीज़ थिंक है, या फिर इस पेंटिकल के लिए बहुत से कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि कोई ना कोई स्ट्रैटेजी अपनाकर इस चीज़ को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कि बाकी क्या चीज़ें हैं। हो सकता है आपको जो ऑफ़र की जा रही हो आपके पर्सन की तरफ से उसमें कुछ लाइज हों, ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। देखते हैं कि क्या आपकी सिचुएशन है। 10 ऑफ वॉन्ड आपकी करंट सिचुएशन में है, इसको क्रॉस करें 9 ऑफ सोर्ड। आपकी बेस ऑफ द रीडिंग है 6 ऑफ सोर्ड। क्राउन रीडिंग है द मून। हिडन चीज़ें रीसेंट पास में आपके पास है एस ऑफ सोर्ड्स, और नियर फ्यूचर में 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके सेल्फ में 9 ऑफ पेंटिकल है, आपके सराउंड में 7 ऑफ वॉन्ड है। आपकी होप्स एंड फियर्स एंड विशेस में क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, और आपके आउटकम के लिए 2 कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड एंड द लवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 कार्ड निकल आते हैं। आउटकम के लिए 2 कार्ड आ जाते हैं। सो ये भी इत्तेफाक से होता है। हो सकता है ये भी कोई नया मैसेज हो आपके लिए। सो टॉरस, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर कोई हो सकता है कोई मैनिपुलेशन चल रही हो, टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही हो। ये ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है, हो कोई पर्सन है, हो सकता है कोई अर्थ साइन हो। ये ऑफ़र आपके लिए आ रही हो, लेकिन इसको रोकने के लिए बहुत से लोग बिहाइंड द सीन कुछ काम कर रहे हो। लेकिन आपकी जो करंट फील एनर्जीज़ हैं उसमें 10 ऑफ वॉन्ड है। आप बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हुए हैं इस वक्त, और बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, और स्लीपलेस नाइट्स भी
या फिर जो है आपके ऊपर बहुत बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट गुजरी, या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपके साथ चल रहे हैं, या फिर हो सकता है आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजाइटी में महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हुए हुए आप इस वजह से आप अपने आप को एंजाइटी में महसूस कर रहे हैं। लेकिन रीसेंट पास में आपके पास ये सब सोर्स हो सकता है, कुछ नई क्लैरिटी आपके पास आई हो, कुछ नई कम्युनिकेशन का स्टार्ट हुआ हो आपके लिए, कोई नया आइडिया आपके पास आया हो सकता है इस पर्सन के साथ, जो भी आपका पर्सन है उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन हुई हो, कुछ नए आइडियाज़, कुछ क्लैरिटी आपके माइंड में आई हो, या फिर नए कोई आइडिया आपके जहन में आया हो, उस पर आप वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं और आपको स्लीपलेस नाइट गुजारनी पड़ रही है, या फिर ये हो सकता है कुछ कोई नई अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, लेकिन आप करंटली ये फील करें कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। अगर कोई चीज़ आपको ऑफ़र करी जा रही है, की जा रही है, तो आपको लगता है कि इसमें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपको इस वजह से कुछ एंजाइटी है आपकी, जो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके शोल्डर पे रखे, लेकिन यहाँ पर आपकी जो बेस ऑफ द रीडिंग और 6 ऑफ सोर्स है, आपने अपने पर्सन के साथ एक स्मूथली आप जो है स्मूथली इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसके लिए इस स्मूथली आगे बढ़ने के लिए आपने कुछ कम्युनिकेशन अपने पर्सन से की है, कुछ नई कम्युनिकेशन की है, या कोई नया आइडिया आपके जहन में आया था, वो आपने अपने पर्सन से डिस्कस किया है, लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके शोल्डर में आ रही है, जो भी न्यू स्टार्ट आप लेना चाह रहे हैं इस टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अभी भी आपके माइंड में कुछ चीज़ें हिडन है, अभी भी आप जो है बेहतर तौर पे कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं, कुछ चीज़ें हिडन है, कुछ चीज़ें मिस्टीरियस हैं, या जो कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं आपसे, आपको लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे चीज़ें हाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देखती हूँ कि आप जो है सिंगल लाइफ ज़्यादा अबंडेंटली गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिंगल और अकेले जो है बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, लेकिन या फिर मनी जो भी ये ऑफ़र है, आप इसको बहुत अच्छी तरह टैकल कर सकते हैं अकेले। मुझे ये लव सिचुएशन इसलिए नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई ऐसी, ये मुझे वर्क सिचुएशन ज़्यादा लगती है, लेकिन ये आपके पार्टनर की भी जो एनर्जीज हो सकती हैं कि वो पर्सन आपको ऑफ़र कर रहे हैं, आपकी नई कम्युनिकेशन भी उसके साथ हुई है, लेकिन आपको अभी हो सकता है कोई न्यू स्टार्ट आप लेना चाहते हैं अपने पर्सन के, लेकिन अभी आप वो ले नहीं पा रहे क्योंकि आपके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसलिए आप इस ऑफ़र को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो आपको एक एंग्जाइटी सी फील हो रही है क्योंकि चीज़ें मिस्टीरियस लग रही हैं आपको कि कि ये न्यू स्टार्ट जो है वो आपकी लाइफ में अभी आएगा भी या नहीं, लेकिन आप स्मूथली इस रिलेशनशिप को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं आप। आपके नियर फ्यूचर में 9 ऑफ वॉन्ड है, तो आप बिल्कुल रेडी हैं, आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए अपने एनर्जीज़ गैदर करेंगे, अपने पार्टनर के साथ मिलकर वर्कआउट करेंगे इस चीज़ पे, क्योंकि आपको अब अबंडेंट लाइफ चाहिए अपनी,
जो कि आप इंडिपेंडेंटली इंजॉय कर सकें। लेकिन आपके पार्टनर जो है किसी चीज़ से आप डिफेंड कर रहे हैं, इस न्यू बिगिनिंग को भी हो सकता है वो डिफेंड कर रहे हो। लेकिन आपके सराउंड में कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आपके पार्टनर की एक डिफेंसिव सी अप्रोच है इस रिलेशनशिप में। वो डिफेंस करना चाहता है, अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत से वो भी आप अभी कतरा रहे हैं, या फिर आप एक न्यू ऑफ़र हो सकता है अपने पर्सन को करते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत से कंपटीटर्स का आपको सामना करना पड़ रहा हो। इन बहुत से लोगों के दरमियान होते हुए भी आपने एक ऑफ़र की है, प्रैक्टिकल ऑफ़र ऑफ लव जो है वो आपने अपने पर्सन को की है। इसके हवाले से आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी हो चुकी है और आपको लगता है कि चीज़ें स्मूथली चलेंगी, लेकिन अभी भी कुछ टाइम बाकी है। बर्डन जो है वो आपके ऊपर है, लेकिन आप इस पर्सन के साथ सेकंड चांस लेना चाहते हैं और इंडिपेंडेंटली जनरसली इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और आप अपनी एनर्जी भी गैदर कर रहे हैं इसलिए। लेकिन आपके पर्सन जो वो डिफेंडेड है, अभी भी वो नहीं कर पा रहे फैसला शायद। तो आपकी जो होप्स एंड फियर्स हैं, हो सकता है कि कोई ऐसी कम्युनिकेशन या कोई ट्रुथ क्लैरिटी आप चाहते हो, या आपके पर्सन अभी भी आपसे कोई क्लैरिटी चाहते हो, या फिर आप कोई क्लैरिटी चाहते हो इस रिलेशनशिप के हवाले से, जैसे कि चीज़ें मिस्टीरियस और हिडन हैं यहाँ पर। तो आप चाहते हैं कुछ क्लैरिटी हासिल करना इस रिलेशनशिप में। नहीं, आप सेकंड चांस चाहते हैं, आप इस अबंडेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है आपके माइंड में। तो आप एक क्लैरिटी चाहते हैं और वो क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी आपके आउटकम के हवाले से। आपकी एक कम्युनिकेशन होगी उस पर्सन के साथ, ऑन सोशल मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया पे हो कम्युनिकेशन हुआ भी बहुत ज़्यादा। और एक यहाँ पे या तो टू चॉइसेस होंगे आपके पर्सन के साथ, जैसे कि बहुत से कॉम्पिटिटर हैं, उन टू चॉइसेस में से हो सकता है वो पर्सन आपको चूज़ करे, हाँ, वो आपके साथ अपना एक बॉन्ड बनाए। ये क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी आफ्टर दिस कम्युनिकेशन। अभी कुछ कम्युनिकेशन और कुछ क्लैरिटी बाकी है। आपने कोई बात की थी, कोई न्यू स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी उस स्टार्ट के बाद भी कुछ जो है यहाँ पर हिडन है। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप अपनी एनर्जी गैदर करेंगे, एक सेकंड चांस देंगे इस रिलेशनशिप को, और कुछ क्लैरिटी आपके माइंड में फिर से आएगी, उसके बाद जाके आपका एक बॉन्ड बनेगा। कम्युनिकेशन पे गैप, फिर अगेन कम्युनिकेशन, ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे नज़र आती है टॉरस मंथ ऑफ फरवरी में। होप इट रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी confirm in comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.